फरवरी के महीने में सन 2025 में दिल्ली के राजनीति में बड़ी उथल पुथल हुई थी। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई थी। उस समय हालांकि आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री थी, लेकिन पार्टी के नेता तो अरविंद केजरीवाल ही थे। और 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को लीड भी अरविंद केजरीवाल ने ही किया था, पार्टी की पुनः वापसी के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक रिजुवेनेटेड बीजेपी बड़े दमखम से चुनाव लड़ी और एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर प्रहार करते हुए बीजेपी चुनाव में सक्सेसफुल रही और रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में बन गई। पिछले एक साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इसके बारे में तो चर्चा कई जगह होती है, लेकिन इसके बारे में चर्चा कम होती है कि केजरीवाल साहब कहाँ हैं। केजरीवाल साहब की उत्पत्ति दिल्ली में हुई, दिल्ली में उनका एनजीओ चला, दिल्ली में उनके एनजीओ ने काम किया, दिल्ली में उन्होंने आंदोलन चलाया और दिल्ली में ही फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो सत्ता में आई और दिल्ली सरकार जो उनमें जो वर्चस्व था उसी सत्ता का उन्होंने उपयोग करते हुए अपनी पार्टी की शाखाओं को दूसरे राज्यों में भी फैलाया। पंजाब में उनकी सरकार बनी, गोवा में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी, गुजरात में अच्छी परफॉर्मेंस करी और कुछ स्टेटों में भी उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। लेकिन पिछले एक साल से केजरीवाल साहब पब्लिक डोमेन से गायब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिकल इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं, वो इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी को कैसे रिवाइव किया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जब से राजनीति में आए तब से उन्हें सक्सेस ही हाथ लगा और पहली बार वो फेलियर को उन्हें फेस करना पड़ा है। इस कारण से वो काफी क्षुब्ध हैं और डिसहार्टेंड हैं और वो अपने आप को वो चुनाव प्रक्रिया से या राजनीतिक से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। अब इन दोनों में कोई बातें तो सच है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक बार राजनीति में कोई आ जाता है, इतनी जल्दी राजनीति उसे छोड़ती नहीं। और केजरीवाल साहब भी मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन की राजनीति में लगे हुए हैं। वो काफी समय पंजाब में बिताते हैं, चंडीगढ़ में बिताते हैं, जहां पर पंजाब में उनकी सरकार है और उस सरकार के संचालन में भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको लेकर के भी भाजपा काफी इशू बनाती है और कहती है कि वहां की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के शीश महल के बादशाह चला रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक सीएम रेजिडेंस बनाया था जिसको भाजपा ने शीश महल का नाम दिया। खैर, बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक पार्टी जिसकी उत्पत्ति एक जन आंदोलन से हुई और जिसे एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में देखा गया, क्या वो पार्टी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। दिल्ली में सोशल मीडिया में असर्शंस के अलावा इस पार्टी का सड़कों पर कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। सरकार के बारे में शिकायत, सरकार के बारे में बातें करना, जो रेखा गुप्ता की सरकार है और जो शहर के कुछ इश्यूज हैं, इनके बारे में जो भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी क्या कहें सोशल मीडिया पे ही किया है। सड़क पे वो नहीं निकल पा रहे हैं। और केजरीवाल साहब की जो राजनीति थी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो सड़क से ऊपर उठे व्यक्तित्व थे। उन्होंने सड़क की जो राजनीति की उससे बढ़कर के वो आगे आए। अगर ऐसी पार्टी जो जन आंदोलन से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, अगर वो जनता से कट जाए और सोशल मीडिया तक सीमित रह जाए, तो फिर उस पार्टी का जो भविष्य है वो मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं दिखता। लोगों का ये मानना है कि केजरीवाल साहब 2027 में जो पंजाब का चुनाव है उसकी तैयारी में लगे हैं, उसके पहले गुजरात का चुनाव है उसकी तैयारी में लगे हैं, गोवा का चुनाव है उसकी तैयारी में लगे हैं और अगर यहाँ पे पार्टी को सक्सेस मिलती है वो खुल करके फिर से मैदान में आ जाएंगे। अगर मैं शुभचिंतक के रूप में बात करूं तो मैं तो ये कहूंगा कि इनकी पार्टी को इन चुनावों में उनके इच्छा अनुसार कुछ सफलता मिले कि केजरीवाल साहब राजनीति में वापस आए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति में जब आदमी आता है तो सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं आता है। राजनीति एक स्ट्रगल होती है, राजनीति में आदमी को सर्वाइव करना पड़ता है। जीत हार तो उसका एक पार्ट है। तो अगर आदमी सिर्फ जीत की राजनीति करे, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है आदमी के अपने राजनीति में सर्वाइवल के लिए। और केजरीवाल साहब को, उनके मित्रों को, उनकी पार्टी को इस बात को समझनी पड़ेगी कि वो राजनीति सिर्फ इलेक्शंस में जीत के लिए नहीं कर सकते। उन्हें राजनीति अपने लोगों को बीच में बैठाने की है, लोगों के बीच में खड़े होने की है, लोगों की बातों को आर्टिकुलेट करने के लिए है, जन संवाद के लिए है। और आज आम आदमी पार्टी का जनता से संवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मात्र सोशल मीडिया से जनता से संवाद नहीं हो सकता। केजरीवाल साहब को और उनके नेताओं को वापस जनता के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी अपने पार्टी को पुनर्जीवित करना है, उसमें पुनः स्फूर्ति डालनी है। थैंक यू।